हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा, जो कि हमारा पॉलिसी एक्ट एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन हम कर रहे थे। साथ के साथ जो भी हमारे स्पेशल कास्ट थी या फिर क्लासेस थी, ट्राइब्स थी या रीजन या फिर जेंडर, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज जो है इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड वीमेन, यानी कि एजुकेशन की इसके अंदर सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड वीमेन के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? ओबीसी, यानी कि ओबीसी जो होंगे उनको क्या माना गया है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंजॉइंड टू एंश्योर देयर सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। इट मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने भी सोशली एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया है। और ये जो एक मिशन है जिसके अंदर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विमेन को एंड जो हमारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, द ओबीसी आर एंटाइटल्ड टू 27% रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन, यानी कि जहाँ पर भी ओबीसी कैटेगरी के लोग होंगे वहाँ पर 27% रिजर्वेशन दिया गया है। जो भी हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या फिर जो भी हमारे हायर एजुकेशन के सेक्टर हैं उनके अंदर 27% ओबीसी को दिया गया है। विमेन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। विमेन को एजुकेट करना, पढ़ाना जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी की। देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट विमेन एजुकेशन। लोग जो है विमेन की एजुकेशन के रिगार्डिंग अभी अवेयर ज़्यादा नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर मेल को ज़्यादा पढ़ाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी कि फीमेल जो चाइल्ड है उसको नहीं पढ़ाया जाता। कोई 10th तक पढ़ाता है बच्चे को, कोई 12th तक पढ़ाता है या ग्रेजुएशन मैक्सिमम तक जाती है। जैसे कि हम किसी भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें, विलेजेस वगैरह में देखें, तो वहाँ पर अभी भी जो है अवेयरनेस नहीं है कि विमेन को एजुकेट करना चाहिए। इस बारे में जो है वो अभी भी नहीं जानते, वो अभी भी उसको नहीं मानते। उनके लिए सिर्फ यही काम है कि विमेन जो है घर का काम करे। तो ये सबसे ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, यानी कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो वुमेन को एजुकेट नहीं कराना चाहती। कुछ जगह पर लोगों ने जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी स्टार्ट की है। वुमेन एजुकेशन रेफर्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ वुमेन एंड ए गर्ल। वुमेन एजुकेशन के अंदर इंक्लूड क्या किया गया है? सबसे बड़ा एम यही है कि उनको नॉलेज दे, यानी कि ज्ञान दिया जाए, उनको स्किल सिखाई जाए कि वो कुछ भी काम आसानी से कर पाएँ, जो भी औरतें हैं या लड़कियां हैं। इट इंक्लूड जर्नल एजुकेशन एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, यानी कि उनको जर्नली एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी स्कूल और कॉलेज लेवल पे। वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन भी उनको दी जाए, हेल्थ एजुकेशन भी उनको दी जाए। तो विमेन एजुकेशन का यहाँ पर यही मतलब है कि उनको ओवरऑल डेवलप किया जाए। विमेन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द एजुकेशन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यही फोकस किया गया है, सबसे ज़्यादा यही ध्यान दिया गया है कि विमेन को भी एजुकेट किया जाए, जो उनका दायरा है उसको बढ़ाया जाए, उनको पार्टिसिपेट कराया जाए सभी वोकेशनल या फिर हमारे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अलग अलग लेवल पे, तो उसके अंदर विमेन का ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो। यही हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसका कहना था। विमेन को हर कोर्स को पढ़ाया जाए, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन में अगर जाना चाहती है तो उसको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, वो प्रोफेशन में जाना चाहती है तो उसको प्रोफेशनल के अंदर भी भेजा जाए। हेल्थ में अगर जैसे डॉक्टर वगैरह बनना चाहता है बच्चा तो उसको उस चीज़ की भी एजुकेशन दी जाए। यही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है। द ईयर 2001 वो सेलिब्रेटेड एज द वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर। 2001 जो ईयर है इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। विच एम्स एट इम्पार्टिंग सेल्फ रिलायंस टू रूरल वुमेन थ्रू इनकम जनरेटिंग स्किल्स अलोंग विद द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अनलॉक द डोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इट मीन्स जो हमारा 2001 है, जो सन है हमारा, उसमें कहा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट ईयर उसको माना गया है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा एम यही था कि औरतों को स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाए, जिस स्किल के थ्रू वो क्या करेंगी, इनकम जनरेट करेंगी। और जैसे ही वो इनकम जनरेट कर रही हैं, यानी कि वो आगे बढ़ रही हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारा जो कंट्री है वो और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, कि औरतों को हमें क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, उसका क्या महत्व है, हम अब उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारा जो कंट्री का आर्थिक विकास है वो होने लगेगा, और साथ के साथ समृद्धि भी इंक्रीज होगी। यानी कि अगर आप वुमेन को एजुकेट कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की तरफ क्या है, कंट्रीब्यूशन देंगी। अब जैसे कि एक तो है कि औरतें घर का ही काम करें जिससे वो कुछ अर्न नहीं कर रही, कुछ जनरेट नहीं कर रही इनकम वगैरह। एक वो है कि अपना स्किल डेवलप करके वो खुद का कुछ काम स्टार्ट करे, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहेगा कंट्री के लिए, और उससे इकोनॉमिक जो है हमारी वो डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि जैसे ही हम वुमेन को कुछ भी स्किल वगैरह डेवलप करना सिखा रहे हैं, वो सीख रही हैं, वो इनकम अर्न कर रही हैं, तो वो मेंस के ऊपर डिपेंड रहना बंद करेंगी। यानी कि अब वो जो है खुद से पैसे अर्न कर रही हैं, खुद अपनी जो भी कंडीशन है वो उसको खुद हेल्प कर पा रही हैं, और वो मेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस विल ओनली कम थ्रू द प्रॉपर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये जो है इकोनॉमिक हमारी एम्पावरमेंट कब मिलेगी हमें, जब हम वुमेन्स को एजुकेट करेंगे प्रॉपरली, तभी हम जो है देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव्ड लाइफ। जैसे कि एक वुमेन जो है सबसे मेन पार्ट होती है किसी भी घर का। अगर जो वुमेन है वो शिक्षित है, ये कहा जाता है, तो उसकी पूरी फैमिली शिक्षित रहेगी। एजुकेशन हेल्प ए वुमेन टू लिव ए गुड लाइफ। अगर एजुकेटेड वुमेन है तो वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जी पाएगी। हर आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल वुड नेवर गेट लॉस्ट। अगर वो कुछ काम कर रही हैं तो उनकी आइडेंटिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। शी कैन रीड एंड लर्न अबाउट हर राइट्स। वो अपने राइट्स के बारे में, उसके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में वो सीखेगी, पढ़ेगी। हर राइट्स वुड नॉट गेट ट्रोडन डाउन। और उनके जो राइट्स हैं वो उनको कभी भी कुचला नहीं जा सकेगा। यानी कि उनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, अगर उनको पता है तो वो उनका यूज़ कर पाएंगी। द लाइफ और द कंडीशन ऑफ ए वुमेन वुड इम्प्रूव ए लॉट। और इससे जो है उनकी कंडीशन भी अच्छी होगी, उनकी लाइफ भी बेटर होगी। इफ़ वी टेक ए ब्रॉड आउटलुक इन द फील्ड ऑफ फीमेल एजुकेशन, अगर हम और ज़्यादा अच्छे से फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दें तो उनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड हेल्थ। हेल्थ भी जो है एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अगर जो है एक वुमेन हेल्थ और एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करेंगी। यानी कि उनका जो जीवन होगा वो बिल्कुल वो अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगी। उनको हर चीज़ के बारे में पता रहेगा कि किस तरीके से हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एजुकेटेड मदर कैन टेक बेटर केयर ऑफ बोथ हर सेल्फ एंड हर बॉडी। एक एजुकेटेड मदर जो है अपने आप को और उसकी बॉडी का हमेशा ध्यान रखेंगी। खुद की बॉडी जो भी है हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे अगर हम क्या है, एजुकेटेड हैं। नेक्स्ट आता है डिग्निटी एंड ऑनर। एजुकेटेड वुमेन आर नाउ लुक्ड अपॉन द डिग्निटी एंड ऑनर। दे बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स हु मेक देम देयर रोल मॉडल्स। आजकल जो है गरिमा और सम्मान दोनों के दोनों वुमेन को प्राप्त हो रहे हैं। आजकल जो है बहुत सारी महिलाएं आपने देखा होगा एक तरीके से इंस्पिरेशन बनी हुई हैं, और वो यंग गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा हैं, और रोल मॉडल वो उनके लिए प्ले कर रही हैं एक टाइम पर। नेक्स्ट आता है जस्टिस। एजुकेटेड वुमेन्स आर मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द राइट्स फॉर जस्टिस। यानी कि उनको पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और उनको किस तरीके से जस्टिस मिल सकती है, न्याय मिल सकता है।
और जिसकी वजह से क्या हुआ है, वायलेंस और इनजस्टिस अगेंस्ट द वुमेन, जैसे कि डॉयरी है या फिर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड मैरिज है, फीमेल फर्टिसाइड है, इन सारी समस्याओं से भी वो अपने आप को बचा पाई हैं। इसीलिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दहेज प्रथा वगैरह या फिर भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, उन सब के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रही हैं इस टाइम पर। नेक्स्ट आता है चॉइस टू चूज़ ए प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस। अगर एक गर्ल एजुकेटेड है या एक विमेन एजुकेटेड है तो उसको जो है एक तरीके से चॉइस मिल जाती है कि वो अपना प्रोफेशन अच्छे से चूज़ कर पाए कि उसको कहाँ जाना है और वो वहाँ पर कितनी सक्सेस पा सकती है, वो अपनी चॉइस के फील्ड में अच्छा कर पाएगी। एक गर्ल चाइल्ड शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन। उसको भी जैसे आदमियों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसी तरीके से लड़कियों को भी जो है अच्छे से अपॉर्चुनिटी दी जाए, so that she can plan to become a successful doctor, engineer, nurse, air hostess, cook और choose a profession of her choice। यानी कि अगर वो शिक्षित होंगी, उनको एजुकेशन बराबरी की दी जाएगी, जितनी लड़की को दी जा रही है उतनी ही लड़कों को दी जा रही हैं, यानी कि बराबर लेवल रखा गया लड़कियों का अगर एजुकेशन में, तो उसकी मदद से वो डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स वगैरह जो वो बनना चाहेंगी वो अपना गोल जो है इजीली अचीव कर पाएंगी। जिन प्रोफेशन में उनको जाना है वो इजीली जा पाएंगी। यानी कि बराबर का लेवल मेंटेन करना चाहिए जब भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एलिवेट पॉवर्टी। अगर वुमेन जो है एजुकेटेड है तो इससे हमारी गरीबी जो होगी कम होगी। वुमेन नीड टू टेक इक्वल बर्डन ऑफ मैसिव टास्क ऑफ एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। अगर एक महिला जो है शिक्षित है तो वो भी एक तरीके से हमारी पॉवर्टी को दूर करने में मदद करेगी। दिस वुड डिमांड मैसिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एजुकेटेड वुमेन। और ये इसीलिए डिमांड भी किया जा रहा है कि एजुकेटेड वुमेन जो शिक्षित है वुमेन वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। दे कैन नॉट बी मच सोशल एंड इकोनॉमिकली चेंज अनलेस ए गर्ल और ए वुमेन आर गिवन देयर राइट्स फॉर एजुकेशन। यानी कि अगर आप लड़कियों को इक्वली शिक्षित करेंगे तो वो इजीली पॉवर्टी जो हमारी गरीबी है कंट्री के अंदर उसको एलिवेट करने में हेल्प करेंगी। यानी कि वुमेन एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको पॉवर्टी को कम करना है। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंस थी वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग कि हमें औरतों को या लड़कियों को शिक्षित क्यों करना चाहिए, ये सब कारण हैं। अगर आप एक वुमेन को एजुकेट कर रहे हैं तो आप पूरी एक जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो वुमेन एजुकेशन जो है सबसे हाईएस्ट और पीक पे थी वैदिक ईरा में। उस टाइम पर वुमेन को एजुकेट किया जाता था और मेन को भी उनको इक्वली एजुकेट किया जाता था, नॉलेज और एजुकेशन बराबर की दी जाती थी। बट ये कंडीशन जो है धीरे धीरे ख़राब होती चली गई और जब तक अंटिल 200 BC टू 200 AD द पाथ ऑफ वुमेन एजुकेशन हैज़ बिन ब्लॉक्ड। उनका रास्ता जो है रोक दिया गया। अकॉर्डिंग टू वेदास, वेद के अकॉर्डिंग जो है वेदास के अकॉर्डिंग वुमेन शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू अटेन नॉलेज ऑफ वेदास फ्रॉम ऑल 4 कोर्सेज। जो इनके 4 कोर्सेज होते थे, वेद के 4 कोर्सेज थे, तो वुमेन को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो चारों के चारों वेदास को अटेंड करे, चारों के चारों कोर्सेज को कंप्लीट करे। नेक्स्ट आता है द कोठारी कमीशन 1964 एंड 66 स्टार्ट for full development of human resource, the improvement of human being and for molding the character of children during the most impressionable year of infancy. The education of women is a great importance than that of a man. अगर जो हमारा कोठारी कमीशन था उनकी रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि वुमेन को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको एजुकेट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को डेवलप नहीं करेंगी, वो बच्चे के कैरेक्टर को भी मोल्ड करेंगी, उसके अंदर भी परिवर्तन लाएंगी, उसके अंदर भी सुधारेंगी। अगर हम देखें कि इन्फेंसी पीरियड जब बच्चे का होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के पास रहता है, तो वहीं अगर उनकी मदर शिक्षित होंगी तो वो बच्चा जो है अच्छी चीज़ें सीख पाएगा जब वो इन्फेंसी के पीरियड में होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15 एजुकेशन ऑफ वुमेन क्या कहता है। आर्टिकल 15(1) के अंदर बताया गया है द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स
ओनली ऑफ सेक्स, यानी कि जो हमारा लिंग है उसी के आधार पर किसी को भी एजुकेशन देने से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनको अलग नहीं किया जाएगा। यही सबसे बड़ा है हमारा आर्टिकल 15 जो कि वुमेन के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15(3) के अंदर कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मार्किंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड द चिल्ड्रन, यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि कुछ भी अलग से मार्क नहीं किया जाएगा या कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा वुमेन या चिल्ड्रंस के लिए। दिस इंक्लूड देयर एजुकेशन ऑल्सो, यानी कि इसके अंदर एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। द एक्सप्रेशन वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एज used in Article 46 is not restricted to the scheduled caste and scheduled tribe only। जो हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो सिर्फ हमारा आर्टिकल 46 कहता है कि ये सिर्फ SC एंड ST के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट मीन्स, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, इट विल ऑब्वियसली इंक्लूड वुमेन कॉन्स्टेंटली द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड वुमेन बिकम ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ आप SC एंड ST को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर नहीं रखेंगे, उसके अलावा आपको वुमेन को भी उसी कैटेगरी में रखना होगा और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एजुकेशन दिलाई जाए। यानी कि सबसे मेन हमारा आर्टिकल 46 यही कह रहा है कि वीकर सेक्शन के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेक्स के आधार पर। आर्टिकल 15(3) कहता है कि कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो वुमेन और जो हमारे स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेमेडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द लिटरेसी लेवल ऑफ द वुमेन इन इंडिया, यानी कि लिटरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स ज़रूरी है या रेमेडीज़ ज़रूरी हैं। सबसे पहला आता है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल एजुकेशन। नेशनल कमेटी जो थी वुमेन एजुकेशन की, उन्होंने क्या कहा कि क्या क्या गर्ल की एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कूल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की जाए, यानी कि गर्ल्स को प्रोवाइड की जाए। ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल, ब्रिंगिंग स्कूल्स विद इन ईजी रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि वो इजीली गर्ल्स जो हैं घर से जा पाएँ स्कूल में। स्टार्टिंग गर्ल्स सेक्शन इन बॉयज़ स्कूल्स, कंडेंस कोर्स फॉर अडल्ट वुमेन, यानी कि इसके अंदर बॉयज़ का जो स्कूल है उसके अंदर भी गर्ल्स के लिए जो है एडमिशन वगैरह का प्रावधान बताया गया है। ऐसे अगर आप करेंगे तो उससे जो है वुमेन जो है एजुकेशन ज़्यादा ले पाएगी, हर जगह पे वो इजीली जा पाएंगी। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्कूल्स, जो हमारे अभी स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए। Appointment of more qualified and educated staff, including the large number of women teachers, school mothers in mixed school, provision of better building and educational equipment, and along with it a wide choice of सब्जेक्ट्स, यानी कि जो जो हमारे सब्जेक्ट वगैरह हैं उनके अंदर चॉइस दी जाए। स्टाफ जो है एडुकेट क्वालिटी में होना चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए, साथ के साथ वुमेन टीचर्स भी होनी चाहिए स्कूल के अंदर। और उसके अलावा जो भी हमारी बिल्डिंग वगैरह हैं वो अच्छी होनी चाहिए, इक्विपमेंट भी उसके अंदर होने चाहिए जो भी हमें यूज़ करनी है चीज़ें, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर वगैरह सब कुछ चीज़ें। नेक्स्ट आता है मेकिंग एजुकेशन फ्री, एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए गर्ल्स के लिए। ग्रांटिंग कंसेशन इन the form of scholarship to the poor and the meritorious girls स्टूडेंट, यानी कि लड़की जो टॉप कर रही हैं या फिर जो भी पुअर लड़कियां हैं, गरीब हैं, जो उनको जो है कंसेशन दिया जाए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन एंड क्रिएशन ऑफ ए सोशल क्लाइमेट अमंग द विलेज कम्युनिटी टू एनरोल ऑल गर्ल्स ऑफ स्कूल गोइंग एज, यानी कि इसके अंदर एक कंपलसरी एजुकेशन डाली जाए कि जितनी भी लड़कियां हैं किसी भी विलेज में उन सबको स्कूल के अंदर एनरोल कराया जाए। नेक्स्ट आता है एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन, टीचर पेरेंट कोऑपरेशन, एजुकेशन ऑफ अडल्ट वुमेन। अगर जो है हमारी जैसे कि एजुकेटिंग पब्लिक ओपिनियन को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए, यानी कि समाज के अंदर भी आप क्या है अपनी राय रखें, बताएं कि एजुकेशन वुमेन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आगे चलकर वो किस तरीके से उनको मदद करेगी।
Next one is female inspecting officers, bringing education under the charges of women as far as possible, both in regard of to teaching as well as inspection and administration. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, इसको एक चार्ज के अंदर लाया जाए और जितना हो सके बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, साथ के साथ इंस्पेक्शन भी की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए. नेक्स्ट आता है शिफ्ट सिस्टम. Where co-education is not acceptable, an alternative is to start separate shift for boys and girls in the same school building so as to avoid duplication ऑफ बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स. यानी कि अगर पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जो है स्टूडेंट हैं, तो 2 शिफ्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, या फिर बॉयज़ और गर्ल्स को इकट्ठा नहीं पढ़ाया जा सकता तो उस सिचुएशन में 2 शिफ्ट को अपनाया जाए, एक शिफ्ट में गर्ल्स पढ़े, एक में बॉयज़ पढ़े. नेक्स्ट आता है गाइडेंस सर्विसेज. इन ऑर्डर टू मेक द एजुकेशन ऑफ गर्ल मोर पर्पसिव and practical effective guidance service should be provided in all the school as possible. जितना हो सके बच्चों को जो है उनका जो टारगेट है एजुकेशन देने का गर्ल्स को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली इफ़ेक्ट दिया जाए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि आपका एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ और उनको फॉलो भी कर पाएँ. ये हमने कुछ रेमेडीज़ के बारे में स्टडी किया कि किस तरीके से हम एजुकेशन गर्ल्स के लिए इजी बना सकते हैं. आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट 5 जो वीडियोस हैं वो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं. अगर आपने वो ना देखी हो तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के थ्रू आपको जो है एक प्रॉपर आंसर आप लिख कर आ पाएंगे. आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछें. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.